ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है, इसका जो विषय है वो पर्सनल है। पर्सनल है मतलब कि आज जो विषय है ये कुछ ऐसा विषय नहीं है जो साधना में हम कोई विशेष विषय पर बात करते हैं, वैसा नहीं है। आज का जो विषय है एक यात्रा जो हमने पूरी की है अभी तक की 11 वर्ष की साधना हुई है। गुरुदेव हमारे जीवन में 11 वर्ष पहले आए और 13 नवंबर 2014 का दिन था। तो आज गुरु भगवान की कृपा से उनकी तरफ बढ़ते हुए 11 वर्ष हो गए। इन 11 वर्षों में पहले 5 वर्ष अज्ञानता से भरे रहे और आगे के 6 वर्ष 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 वर्ष हो गए जब हमारा पहली बार ध्यान लगा। इन 6 वर्षों में जो जीवन बदला हमारा साधना से, उसके विषय में आज बात करेंगे। 2014 से पहले जो जीवन हमने जिया, 35 वर्ष का जीवन जिया, वो कोई जीवन नहीं है। वो अंधकार में एक अंधकार भी है और अंधे भी हैं और चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं मालूम नहीं है। कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है। 2014 में जब बाहर तो प्रकाश हो गया गुरुदेव के आने से, लेकिन आंतरिक प्रकाश नहीं हुआ। बाहरी प्रकाश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब गुरुदेव आते हैं जीवन में तो एक दिशा देते हैं वो स्वयं की तरफ, और बाहरी जीवन जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। पहला परिवर्तन बाहर घटित होता है। ये परिवर्तन जो बाहर घटित होता है, इसमें व्यवहार रूप से बदलाव आते हैं। व्यवहार से परिवर्तन आते हैं। व्यवहार में अच्छाई आ जाती है। व्यवहार में एक भाव आ जाता है, समभाव आ जाता है व्यवहार में। तो बाहर से परिवर्तन होता है। इसमें किसी भी चीज़ को सिद्ध करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाहर की परिवर्तन में हमें सिद्ध करना होता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम सहायता करते हैं, या हम दूसरे के विषय में सोचते हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं। जिस तरह से लोग अलग अलग खान पीन में बोलते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम किसी को मार के नहीं खाते, तो वो बाहर की हिंसा पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अहिंसावादी हैं। बाहर से मांसाहार नहीं करना अहिंसावादी हो जाना है। तो बाहर से जो कुछ भी उन्हें महसूस होता है या बाहर से जो कुछ भी उनका व्यवहार होता है, वही उनके जीवन की सच्चाई है। और ये जीवन जो बाहर से दिखाई देता है, ये गुणात्मक है। गुणों को किसी प्रकार से हमने अपने बाहरी संस्कारों से ढका हुआ है। मेरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण हमारे घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं था। भगवान की पूजा, सिंपल साधारण जीवन रहा। तो वो हमें जिस परिवार में जन्म मिला, उस परिवार से जो संस्कार हमें मिले, उसने हमारे गुणों को एक दिशा दे दी। तो हम एक सात्विक व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगे, या हमें सात्विक जीवन मिला शुरुआत में।
ये बाहरी संस्कार है। लेकिन मेरे अंदर जो गुण है, त्रिगुणात्मक गुण है, वो अभी प्रकट नहीं हुए। क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि मैं परिवार के बाहरी दबाव में हूँ। पिताजी ने शिक्षा दी है एक, कि देखो जो कोई मांसाहार करता है, कोई अंडा खाता है, उसके साथ तुमको दोस्ती नहीं करनी है। ये उनकी शिक्षा है, उनका दबाव है, उनका घर है, उनके घर में हम रहते हैं। ट्यूशन पढ़ने आए? तो जब तक पिताजी रहे उनका दबाव बना रहा। हालांकि उनके पीछे से थोड़ा चोरी चोरी कभी हम कोई मित्र है, कभी स्कूल में कोई फंक्शन है, और कभी किसी का टिफ़िन देखते थे। हमें याद है हम क्लास 3 में, कक्षा 3 में पढ़ते थे। कक्षा 3 में एक मेरा मित्र था, उसका नाम था संजीव। मुझे उसका नाम भी याद है। कक्षा 2 के मित्रों का भी नाम याद है मुझे। तो कक्षा 3 में संजीव जो है वो अपने टिफ़िन में अंडा लेके आता था, और मैं लेके जाता था पराठा और अचार। तो मैं उसके अंडे को देखता था लंच में, और मुझे बड़ा अट्रैक्शन होता था उसके अंडे उसके लंच का बड़ा अट्रैक्शन होता था। तो मित्र है, तो कभी कभी हम कहते थे हम ले लें, तो बोलते थे ले लो, तो हम ले लेते थे। तो पहले बार हमने अपने आकर्षण हमने महसूस किया, क्योंकि एक संस्कार जो हमें बाहर से शिक्षा के रूप में पिताजी के घर में जन्म लेने से मिला ब्राह्मण परिवार में, और एक संस्कार जो हमारे अंदर हमारा दबा हुआ संस्कार है, हमारा कार्मिक संस्कार है जो भी है। तो अंडे की शुरुआत, और ऐसा नहीं कि रेगुलर खाते थे, बस कभी दे दिया दोस्त ने, अब रोज़ तो नहीं लाता हो। फिर हम थोड़े बड़े हुए, तो कक्षा 9 में जब हम आए, कक्षा 9 में हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ, और हमें उस फंक्शन की कमेटी का मेंबर बना दिया गया। उस कमेटी के मेंबर्स को खाना वगैरह इकट्ठा करना, लाना, उसकी कुछ जिम्मेदारी दी गई। तो हमारे साथ जो मित्र थे वो बनिए थे बनिए, तो और बहुत बदमाश बनिए थे वो। मतलब उनका एक ही धर्म था कि जो अच्छे लड़के होंगे, जो मांस नहीं खाते होंगे, सिगरेट नहीं पीते होंगे, अंडा नहीं खाते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, ऐसे लड़कों को शराब पिलानी है, सिगरेट पिलानी है, अंडा खिलाना है, किसी ना किसी तरह उन्हें गलत लत लगानी ही है। यही एकमात्र उनका लक्ष्य था। बनिए थे गोयल नाम याद है हमें उसका, अश्वनी गोयल। तो उन्होंने मुझे लिया साथ और सिगरेट पिलाई पहली बार। सिगरेट के साथ अंडे खिलाए, तो हमने अंडे खाए, एक अंडा उबला हुआ खाया, 2 खाए, उससे ज़्यादा तो हम खा नहीं पाए। तो बोले बस 2 ही अंडे, 6-7 तो खा तो हमने भाई अंडे हम नहीं खाते, ये तो हमें बस दूर से देखने में शौक सा लग रहा है कि कैसे होते होंगे अंडे खाने में, तो हमने खाए। तो कक्षा 9 में हमने सिगरेट पी, हमने अंडे खाए। अब बारी थी शराब की। तो पंजाब में जब शादी होती है तो फेस्टिवल वगैरह होते हैं। फेस्टिवल मतलब शादी तो फेस्टिवल ही एक तरह से, पंजाब में ज़रा ज़्यादा ही कुछ फेस्टिवल तरीके से होता है काम। तो शराब तो हर पंजाब की शादी में चलती है। तो मेरा मित्र था, उसका नाम था, लड़का था, उसका नाम था शालू। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हम उसे शालू बोलते थे। पंजाबी था वो, सरदार जी थे। तो उनकी बहन की शादी थी, तो उसने बुलाया और उसने कहा देखो शादी में आए हो तो पीनी तो पड़ेगी तुमको शराब। तो हमने कहा हम तो नहीं पीते भैया, कक्षा 9 में कौन शराब पीता है। पंजाबी पी लेते हैं, लेकिन सभी नहीं पीते होंगे, लेकिन बिगड़े हुए जो हमारे जैसे। तो पहली बार हमने कक्षा 9 में शराब पी। शराब पी तो हमारा
सिर घूमा तो बड़ी कड़वी चीज़ लगी। हमने कहा ये क्यों पीते हैं लोग, बड़ी कड़वी, और सिर घूमने लग गया हमारा। तो पहली बार हमने शराब पी। अब हमारे पिताजी को नहीं पता कि हम ये गुल खिला रहे हैं। फिर हम कक्षा 10 में गए तो हमारे एक और मित्र के बहन की शादी हुई। वो ईसाई था, उसका नाम अमैनुअल मसीह, और उसकी बहन की शादी, वो हमारे घर के पास में ही रहते थे, चर्च में रहते थे वो। तो वो मेरे बहुत करीबी मित्र था। उसने कहा भाई दारू बहुत है, करना देखो क्या है। तो हम जितने भी थे क्लास के, वही गोयल साहब, शालू, मैं, ये अमैनुअल, और भी कुछ नाम है, हम सब ने एक दारू की बोतल ले ली और पीना शुरू कर दिया। हमने तो ज़्यादा नहीं पी क्योंकि हम बचते थे इन चीज़ों से थोड़ा, लेकिन साथ वाले नहीं बचते थे। तो एक लड़का था हमारे साथ, उसको चढ़ गई। तो अब हम परेशान हो गए, इसको चढ़ गई, अभी मम्मी पापा को पता चलेगा कि इन्होंने पी है तो क्या होगा। तो पहले तो उसे हमने थप्पड़ मार के उसको उतारने की कोशिश की, कुछ दारू इसकी उतर जाए। फिर उसको नींबू वगैरह चटाए और फिर उतरी। फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पिताजी को नहीं मालूम है हमारे कि ये सब हमारा बेटा करता है। क्लास 10 में मेरी दोस्ती बदल गई, सारा फ्रेंड सर्कल बदल गया। हम कॉलेज में आ गए, पूरा फ्रेंड सर्कल बदल जाने के कारण जो मित्रता होती है वो बदल जाती है। और मित्रता अब हमारी ऐसी हुई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ मित्रता हुई तो पिताजी ने हमसे, क्लास 10 तक तो हमारी बड़ी पिटाई हुई, थोड़ी थोड़ी बात पे पिटाई होती थी, टीवी देखने पर पिटाई होती थी, बस होती ही रहती थी। हर तीसरे दिन पिटाई होती थी किसी ना किसी कारण। तो हम, पिटाई होती थी बोल के इतने बिगड़े हुए थे, अब वो पिटाई नहीं होती तो क्या ही होता हमारा। तो मेरी और मेरे भाई की तो ज़्यादा पिटाई हुई मेरी तो कम हुई। क्लास 11 में हमें पिताजी ने एक बात बोली, बड़ी सीरियसली बोली, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसे बात नहीं बोली थी। मतलब हम समझदार हैं ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं कि समझदार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब हम तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, अगर तुम फेल हुए तो पढ़ाई बंद, नहीं हुए तो पढ़ाई चलती रहेगी, अब तुमको खुद पढ़ना है। तो क्लास 10 के बाद हमें कभी हमारे घर वालों ने नहीं कहा कि तुम पढ़ो। हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, और फिर हम अच्छे नंबरों से पास भी हुए। और ये शराब, ये सिगरेट और ये सब चीज़ें हमने छोड़ दी, नशा नहीं किया हमने। हमारे भाई के साथ उल्टा हुआ, हमारे भाई को नशे की लत लगी, बहुत नशा अभी तक शायद करता होगा, बीड़ी वीड़ी पीता होगा शायद, लेकिन हमने नहीं पिया। हमारे संस्कार ऐसे थे कि हमको नशा नहीं करना है, लेकिन वो एक चस्क होती है ना कि हाँ टेस्ट कर लेते हैं। फिर पिताजी के चले जाने के बाद, देहांत होने के बाद, हम कॉलेज चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज करने। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई रोक टोक नहीं है, सिगरेट है, शराब है, सब कुछ है, लेकिन हमने नहीं पी, उतनी कुछ नहीं पिया हमने। जो दोस्त लोग बोलते तो पी लेते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत पी, ज़्यादा नहीं पी। फिर हम बीमार हो गए। बीमार होने के बाद डॉक्टर ने हमसे कहा कि तुम कभी जीवन में ना तो शराब पी सकते हो, ना कभी सिगरेट पी सकते हो, ना चरस, ना गांजा, ना अफीम, तुम किसी भी प्रकार का तंबाकू कुछ भी सेवन नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम नहीं बचोगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैंने अपनी आज़ादी का अभी तो लाभ उठाया ही नहीं। बोला अब उठा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी हुई है आंतों की, अगर तुमने पिया तो कैंसर, हाथ का कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब। तुम नहीं पी सकते। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख सिगरेट पीता है, उसको 1 लाख सिगरेट के बाद जो नुकसान होगा तुमको 1 सिगरेट के बाद होगा। ये तुम्हारा अंदर का सिस्टम है, तुम्हारे अंदर का सिस्टम ऐसा ही बना है, वैसा ही लेके आए हो तुम। तो मेरा जो सिस्टम अंदर बना, जो ना दारू ले सकता है, ना कुछ भी नहीं ले सकता अंदर, ये संस्कार है। ये मेरे जन्म में, मेरे घर में, मेरे जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, बाहर से दबाव था, अब ये दबाव मेरे शरीर का है कि मैं नहीं कर सकता ये सब सेवन।
अब ये सब तो दूर की चीज़ें हैं, साधारण भोजन भी नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता, और भी जो नमक वगैरह है कुछ भी नहीं खा सकता, ऐसी बीमारी है। तो कई वर्ष बीते तो हमारा जीवन बदला। फिर हम आए कलकत्ता 2005 में। 2005 में कलकत्ता आए तो हम बहुत बीमार थे, हमें कुछ भी खाना हजम नहीं होता था, काठी की तरह थे, पतले। तो यहाँ पर मछली बनती है। कोलकाता जो है नॉन वेज है पूरा, क्योंकि तटीय क्षेत्र है, समंदर के साथ पड़ता है, और यहाँ पर हर 50 कदम पर एक तालाब मिलता है आपको। तालाब बहुत हैं कलकत्ता में, तो हर मोहल्ले में तालाब होता है, 2-2, 3-3, 4-4 तालाब होते हैं। तो मछली पालन होता है बहुत, गांव में तो बहुत मछली पालन होता है। और कोलकाता का जो तटीय क्षेत्र का जो वातावरण है ये बहुत ह्यूमिड है, बहुत इसमें बहुत ऊष्म है, मतलब ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम पंजाब में तो 3 टाइम रोटी खा लेते थे तो हजम हो जाती है, लेकिन कोलकाता में सिर्फ एक ही बार रोटी खा सकते हो एक दिन में, एक ही बार रोटी खा सकते हो, और रात को रोटी खाई जाती है यहाँ पर। दोपहर को कोई रोटी नहीं खाता, दोपहर को सब चावल खाते हैं, सुबह सब तला हुआ भोजन खाते हैं, फिक्स है यहाँ पर। सुबह तली हुई कचौड़ी डेली, और दोपहर को भोजन भात, और रात को रोटी। ये भोजन है यहाँ का। और दोपहर को जब भोजन होता है भात के साथ, तो भात के साथ मछली बनती है। और यहाँ आके हमने जब मछली खाई तब जाके पहली बार हमारे शरीर ने रिस्पॉन्ड किया कि ये तुम खा सकते हो। इससे पहले किसी भोजन के प्रति हमारे शरीर ने क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। जो भी खाते थे वो हजम नहीं होता था ठीक से, कुछ भी नहीं। लेकिन मछली पहली बार ऐसा, मतलब बीमार होने के बाद की बात है, बीमार होने से पहले तो सब खाते थे, सब हजम हो जाता था। बीमार होने के बाद सिर्फ मछली ने ही हमारा साथ दिया। मछली खाने से हमने रिकवर करना शुरू किया। तो मछली खाई तो फिर चिकन खाया, चिकन भी रिस्पॉन्ड किया, उसने भी शरीर को संभाला। फिर मटन खाया, मटन ने भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया किसी तरह से। दाल खा लेते थे तो भी नुकसान, पालक खा लो तो भी नुकसान, पनीर खा लो तो नुकसान, दूध पी लो तो नुकसान, तो राजमा खा लो तो नुकसान, चना खा लो तो नुकसान। खाली ये 3 भोजन बचे हमारे पास। अब ये जो है, शुरू तो हमने मजबूरी में किया, अब यही शरीर को लग रहा है। तो मेरा शरीर जैसे बना वो संस्कार हैं, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं। साधना तपस्या है, साधना से शरीर जलता है, साधना से हड्डियां जलती हैं, साधना से पूरा शरीर, जो माता के गर्भ से हांड मांस ये सब जो बनते हैं ना, तपस्या इन्हें जलाकर शुद्ध कर देती है। जो पूर्व जन्मों के कर्म से जो शरीर हम लेके आते हैं, तपस्या उसे नष्ट कर देती है। फिर जो शरीर हमें प्राप्त होता है वो गुणों से अतीत होता है। ना वो सतोगुणी शरीर है, ना वो रजोगुणी शरीर है, ना ही वो तमोगुणी शरीर है। वो बिना भोजन की आसक्ति के प्रकट होने वाला शरीर है। वो तपस्या से प्रकट होता है, हठ से प्रकट नहीं होता। उसके साथ सतोगुण का कोई लेना देना नहीं है, सात्विकता का कोई लेना देना नहीं है। तपस्या का शरीर शुद्ध होता है और अग्नि से बनता है, सत्य से बनता है। इसीलिए योगियों के जो शरीर होते हैं वो बिना भोजन के चलते हैं। लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। वो लोग एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो तड़प जाएंगे। और योगियों के शरीर बिना भोजन के कई सौ वर्षों तक बिल्कुल अच्छे रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती उनको। अब जितने भी शाकाहारी लोग हैं इनसे पूछो कितनों को शुगर है, कितनों को ब्लड प्रेशर है। होगा जैसा आप भोजन खाओगे वैसा शरीर बनेगा, शरीर में वैसी ऊर्जा आएगी, वैसे ही मन संचालन करेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? मन को भोजन से ही क्यों जोड़ना है तुमको?
मन को जो तुमने बनाना है वो भोजन के माध्यम से क्यों बनाना है? मन की संरचना भोजन से करनी ही क्यों है? मन को भोजन के अधीन करना ही क्यों है? या भोजन को मन के अधीन करना है, या मन को भोजन के अधीन करना है? ऐसा करना ही क्यों है तुमको? क्योंकि हम अंधकार में पैदा होते हैं। जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं वो भी अंधकार में मिलती हैं। ना तो हमें अपने गुणधर्म का ज्ञान होता है, ना हमें अपनी आंतरिक संरचना का ध्यान होता है। किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता। हम बस एक दबाव में पैदा होते हैं। दबाव में ही हमारा जीवन चलता है, उसे ही वही हमारा सत्य बन जाता है और उसी को हम सत्य मान लेते हैं। और पूरा जीवन अंधकार में कट के वो संस्कार खत्म और अगले जन्म में नए संस्कारों से जन्म लेते हैं। कहाँ पंडित के घर, ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, फिर कसाई के घर में जन्म होगा। फिर कसाई तुमको अपने संस्कार देगा, फिर वही तुम्हारा सत्य है और वही सत्य को तुम जीवन भर जियोगे और उसी सत्य में, उसी अंधकार में, बाहरी सत्य में मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें वो शरीर नहीं मिलेगा जो तुम तपस्या से बनाओगे, जो भोजन से मुक्त होगा। तो साधना में जब हम आए 2014 में, तो हम अंधकार थे, और जब 2019 तक हमने साधना की तब भी बाहरी अंधकार ही था। बाहरी प्रकाश था, अंदर अंधकार था, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। जैसा गुरुजी ने बताया, जैसा उन्होंने कहा, वैसा ही करने का प्रयास किया, या जैसा किताबों में लिखा है, जैसा किसी गुरु ने बोला है, जैसा किसी योगी ने बोला है, जैसा किसी समझदार व्यक्ति ने बोल दिया, वैसा ही हमने मान लिया। अपना कोई निर्णय नहीं है। स्कूल में सिखाया गया वही हम जानते हैं, बस पढ़ाया गया, जो बताया गया कि ये नीला रंग है तो वो नीला है, ये पीला रंग है तो पीला है। हमने नहीं जाना, हमें बताया गया है कि ये पीला रंग है। हमें तो बताया गया है, हमने नहीं जाना। जो कुछ भी पंच इंद्रियों से हमने सीखा वही जीवन है बस। यानी कि हमारा जीवन पंच इंद्रियां हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और छठी है मन इंद्री, जो इच्छा से चलती है। इसके सिवाय तो कुछ भी नहीं। 2019 में हम 40 साल के कंप्लीट, 40 साल का जीवन इंद्रियों से घिरा हुआ है, संस्कारों से प्रभावित है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी संस्कार कुछ बोल रहे हैं, अंदर शरीर संस्कार से अलग बना हुआ है। तो कैसा जीवन है ये? कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। कुछ भी नहीं दिया संसार को हमने जो कुछ भी लिया संसार से लिया, कुछ भी नहीं दिया। कितने ही लोग पैदा होते हैं अंधकार में, कुछ भी नहीं देते संसार को, सिर्फ लेते हैं, सब सीखते हैं, कुछ भी नहीं देते। और जो देते हैं वो क्षणिक होता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल रहेगा, 1000 साल रहेगा। किसी ने कुछ बनाया 1000 साल रहा, दुनिया को कुछ दिया कहते 1000 साल से है, 2000 साल से है, चलो 5000 साल से। तुमने संसार को कुछ दिया, 5000 साल तक रहा, चलो ठीक है। 10,000 साल तक रहा, ठीक है, चलो 20,000 साल तक रहा, 50,000 साल तक रहा। तुम्हारी बनाई हुई चीज़ एक युग तक रही, चलो ये भी बात तुमने बनाई थी कब, कब तक है, एक चतुर्युगी तक तुम्हारी चीज़ बनी रही, चलो ये भी मान लिया। इतनी लंबी तुमने कोई चीज़ बना के दुनिया को दी जो एक चतुर्युगी तक बनी रही, यानी कि सतयुग में भी रही, कलयुग में भी रही, त्रेता में भी रही, द्वापर में भी रही। इस तरह से जो 4 युग होते। फिर प्रलय हुई, चलो तुम्हारी बनाई हुई चीज़, दुनिया को दी हुई चीज़ प्रलय तक रही, लेकिन प्रलय में नष्ट हो गई, तब भी अंधकार में ही थी, तब भी वो अज्ञानता ही थी।
जो प्रलय में भी नष्ट हो गई तो वो अज्ञानता है, अंधकार है, माया के अधीन है। क्योंकि प्रलय में जो कुछ नष्ट होता है वो माया होती है, प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, पुरुष कभी नष्ट नहीं होता। तो तुम कितने ही महान क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी दी हुई चीज कभी नष्ट हो जाती है तो जीवन अंधकार में रहा, बेकार गया। तो सभ्यताएं बनती हैं, संस्कृति बनती हैं। हर सभ्यता में, हर संस्कृति के समय में कोई पुण्य है तो कोई पाप है। अभी आप पीछे चले जाओ, 400-500 साल पीछे चले जाओ, सती प्रथा है। सती प्रथा, किसी स्त्री को, कोई बच्ची है 6 साल की, उसकी शादी 60 साल के बूढ़े के साथ कर देते हैं, ठीक है, ये पाप नहीं था। अब वो बूढ़ा मर गया 60 साल का, या 40 साल के साथ कर दी, 40 साल का व्यक्ति है, वो मर गया। अब ये 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, अब ये विधवा हो गई। अब इस बच्ची को, वो जो मर गया है, उसकी चिता पर बिठा के जला देंगे। सती प्रथा है। पति भगवान है, हिंदू धर्म में पति भगवान माना जाता है, लेकिन बड़ी अजीब सी व्यवस्था कर दी है भगवान की। और वो बच्ची को 10 साल की, 6 साल की, 14 साल की, 15 साल की बच्ची को जला दिया, मार दिया। उस समय ये पुण्य माना जा रहा था, और कहीं विधवा ने शादी कर ली तो घोर पाप हो गया, घोर पाप माना जाता था। मांस खाने से भी बड़ा पाप है एक विधवा की शादी। और भी पता नहीं क्या क्या कुछ था जिसे उस समय पुण्य माना जाता था। कोई अछूत है, कोई नीची जाति में पैदा हुआ। अब जातियां तो किसने बनाई ये तो पता नहीं। नीची जाति में पैदा हुआ तो उसने छू लिया तो उसको मार दिया। जिसने छू लिया अछूत ने, उसको मार दिया। कुएं से पानी पी लिया तो कुआं अछूत हो गया, महापाप है। छूत अछूत महापाप। विदेश में भी चलता था, काला गोरा, कोई काला है तो अछूत है, गुलाम होना चाहिए उसको। आज भी भ्रांतियां, कुरीतियां चलती हैं। आज भी तो स्त्री गुलाम ही है अपने पति की। ना तो औरत ने खुद स्वतंत्रता पानी चाहिए और ना उसको स्वतंत्रता मिली। ये भी तो कुरीति है। मांस खाने से भी बड़ा अपराध है किसी औरत को बंदी बना के रखना, या किसी औरत को दासी बना के रखना। मांस खाने से भी बड़ा अपराध है। जो पति अपनी पत्नी को आज्ञा देता है कि तुम ये कर सकती हो, ये तुम नहीं कर सकती हो, वो तो मांस खाने से भी बड़ा अपराध है। कि तुम किसी को आज्ञा देने लायक कहाँ से हुए, पति ही क्यों ना हो चाहे। मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन लोगों को सिर्फ हिंसा जो है वो मांस में दिखती है, झूठ में नहीं दिखती, हुक्म चलाई में नहीं दिखती। आज भी पूरा समाज पुरुष प्रशासित है, ये भी हिंसा है, घोर हिंसा है। मांस खाने से भी बड़ी हिंसा है। लेकिन ये प्रकाश कभी नहीं होगा, समाज कभी नहीं बदलेगा। ये अंधकार बना ही रहेगा। नई संस्कृतियां आएंगी, नई परंपराएं आएंगी, नई शिक्षाएं आएंगी, कुरीतियां साथ आएंगी, और शरीर को उसे मानना पड़ेगा, बुद्धि को, मन को मानना पड़ेगा। तो कभी स्वतंत्रता नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। स्वतंत्रता उस दिन शुरू होगी, मनुष्य का जीवन उस दिन शुरू होगा जिस दिन उसकी आत्मा जागृत होगी। जिस व्यक्ति ने इस संसार में सांस ली और उस समय उसकी आत्मा जागृत थी, केवल वही रहेगा। प्रलय के बाद भी रहेगी उसकी चेतना, हमेशा रहेगी, चिरजयी रहेगी। जो आत्म रूप से सांस लेने लग गया वो प्रलय से परे है। वो जो संसार को देता है
वो कभी नहीं मरता, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो किसी परंपरा का कभी शिकार नहीं होता, किसी कुरीति का शिकार कभी नहीं होता। आत्म चेतना जब शरीर में प्रकट हो जाती है तो माता पिता के द्वारा मिला हुआ शरीर शुद्ध हो जाता है। जिस संस्कार के कारण वो शरीर जन्म लेता है, आत्म चेतना के कारण वो शरीर शुद्ध हो जाता है, सारे संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। बाहरी संस्कार भी शुद्ध हो जाते हैं, माता पिता के द्वारा जो शिक्षा या धर्म के हिसाब से दिया जाता है उससे भी वो मुक्त हो जाता है, अपने गोत्र से भी मुक्त हो जाता है। आत्म चेतन व्यक्ति जिस गोत्र में जन्म लेता है, जिस डीएनए में जन्म लेता है, उस डीएनए से भी मुक्त हो जाता है। गोत्र मुक्ति, डीएनए मुक्ति। भगवान का योग, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन भगवान हृदय में प्रकट जरूर होते हैं। और जिस हृदय में वो प्रकट होते हैं, उस हृदय जो जिस शरीर में वो हृदय है, उस शरीर को दिव्य करके कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं संस्कारों से। हमारे गुरुजी की एक स्पीच है, योगानंद जी के विषय में है वो। योगानंद जी ने योग से अपने डीएनए को बदल दिया, सारे संस्कार नष्ट कर दिए, और उन्होंने ये कहा कि अब मैं इस शरीर से मुक्त हूँ तो मैं इस शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ सकता हूँ। और उन्होंने समय बताया कि मैं इतने समय पर ये शरीर से निकल जाऊँगा, तो वो निकल गए। अब योगानंद जी जो चेतना है, जो आत्म स्वरूप है, वो शरीर से निकल गए हैं, शरीर में नहीं है। अब वो शरीर मिट्टी का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा कोई व्यक्ति अगर मर जाए, उसका शरीर भी पड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 घंटे के बाद उसका शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ये साधारण शरीर है। माता पिता के गर्भ से जो शरीर बनता है, संस्कारों से जो शरीर बनता है, भोजन से जो शरीर बनता है, ये वो है जो सड़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो सात्विक जीवन जिया है, जिंदगी भर उसने घास पत्ते ही खाए हैं, वेजिटेरियन खाना खाया है, कुछ भी किया है, कैसा भी भोजन अच्छा शुद्ध, और एक्सरसाइज करता रहा है, बड़ा तंदुरुस्त व्यक्ति, शुद्ध भोजन खाने वाला, शुद्ध जल पीने वाला, सारे संस्कारों को निभाने वाला व्यक्ति मर जाता है तो 4 घंटे बाद उस शरीर से बदबू आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे फिर फैलती है। योगानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद उसको कितने दिन तक रखा गया, जैसा शरीर था वैसा ही रहा, और कुछ दिनों बाद उस शरीर से खुशबू आने लग गई। अब उसमें तो योगानंद जी की चेतना नहीं है, वो तो चले गए छोड़कर, लेकिन वो चेतना जिस शरीर में रही, वो शरीर इतना पवित्र हो गया, संस्कारों से मुक्त हो गया, तपस्या से पूरा शुद्ध हो गया वो शरीर। वो भोजन का शरीर नहीं था, वो आत्म चेतना का शरीर था, जिसमें आत्मा चेतन हुई, और वो सुगंधित होने लग गया। श्री अरविंदो ने शरीर छोड़ दिया 5 दिसंबर को 1950। तो उनके जो शिष्य थे उनके शरीर को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये तो सोए हुए हैं या समाधि में होंगे, इनको जगाओ, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि वो शरीर में नहीं है। तो श्री माता ने कहा कि नहीं, वो चले गए। तो फिर अभी लेकिन उनको समाधि नहीं दी जा सकती, शरीर का संस्कार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर से जाने के बाद भी उनके शरीर से दिव्य आभा जो नीले रंग की थी, उसने पूरे घर को भरा हुआ था, पूरे घर में नीले रंग की आभा छाई हुई थी। आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है, फिल्मों में दिखाते हैं, चित्रों में दिखाते हैं, है ना। श्री राम को देखा होगा चित्रों में, या जैसा भी उनको दिखाया जाता है, तो नीले स्वरूप में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है नीले स्वरूप में? नीला जो स्वरूप है, वो नीली जो आभा है, वो आकाश तत्व से है, पिता की आभा है। वो पिता जो है वो नील स्वरूप में है, या फिर नील पुरुष कहते हैं उसको। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे नील पुरुष कहते हैं।
तो ऋषि अरविंदो के शरीर त्यागने के बाद उनके शरीर से नीला प्रकाश निकल रहा है, नील आभा निकल रही है। तो वो नील पुरुष का संकेत है कि ये नील पुरुष का शरीर है, यानी कि उस शरीर में जो चेतना रही वो नील पुरुष की रही। आकाश को पिता बोलते हैं ना, धरती को माता बोलते हैं। गुरुदेव को दो सिद्धियां हुई हमारे गुरुदेव को, एक हुई निर्गुण निराकार की, शक्ति की, गायत्री की, प्रकाश की, और दूसरी सिद्धि हुई उनको सगुण साकार की, आकाश की, आकाश तत्व की, कृष्ण की। तो वो जो नीली आभा है, जो नीला तत्व है, नील तत्व है, नील पुरुष है, वो गुरु जी के शरीर में चेतना के स्वरूप में है। अब गुरु भगवान कहते हैं कि जब तुम इस नाम को जपोगे, जो मैं शब्द देता हूँ उसमें मेरी चेतना है, वो गायत्री की निर्गुण निराकार और कृष्ण की सगुण साकार चेतना उस व्यक्ति में जागृत हो जाएगी, जिसका गुरु के साथ योग हो जाएगा। गुरु से दीक्षा लेना गुरु योग नहीं है, दीक्षा सभी लेते हैं। जब तक गुरु आत्म स्वरूप में तुम्हारे अंदर चेतन नहीं होता तब तक गुरु का योग नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा पहली बार इंद्रियातीत ध्यान लगेगा उस दिन तुम्हारा योग होगा गायत्री स्वरूप शक्ति से। ये कहां से और उसी दिन तुम्हारा योग होगा कृष्ण से। जिस व्यक्ति का ध्यान लगेगा गुरुदेव की साधना करते हुए, जिसका ध्यान लग गया उसका योग कृष्ण के साथ हो गया, कृष्ण उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव ने साफ कहा है, जिसका नाम जप रहे हो ना उसी में रूपांतरित हो जाओगे, उसी में रूपांतरित हो जाओगे। मैं तुम्हें अंदर वाले से मिलाऊंगा, उससे तुमको दोस्ती करनी है। तो वो अंदर वाली चेतना है, नील पुरुष की चेतना है, और उसके मिलने के बाद ही जीवन शुरू होता है। और हमारा जीवन शुरू हुआ 40 साल में। हमने जन्म लिया जब हम 40 साल के हो गए 2019 में। अब 40 साल से आज अभी 46 साल के हैं। तो जिस चेतना को हमें जगाना है, जिस चेतना में हमें रहना है, उसकी वो जो चेतना अभी हमारे अंदर चल रही है 40 साल से, तो और पिछले पता नहीं कितने ही संस्कारों से जो शरीर हम धारण कर रहे हैं, कितने ही लंबे समय से हमारे संस्कार हमारे शरीर पर हैं। लेकिन हमारे अंदर जब वो चेतना प्रकट हुई, उस चेतना ने प्रकट होते ही बड़ा ज़बरदस्त बदलाव किया। असंख्य जन्म लिए, असंख्य कर्म लिए, उन सब को इन कुछ सालों में ही उसने इतना परिवर्तित कर दिया, इतना प्रभावशाली है वो। मात्र अभी तक के 6 वर्षों में उसने हमारी काया पलट दी है। महाघोर अंधकार में वो प्रकट होता है और फिर अंदर प्रकाश होता है। और जब अंदर प्रकाश होता है तो फिर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। फिर कोई दिखावे की बात नहीं है, मैं शाकाहारी हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। भोजन तो कुछ भी नहीं है, भोजन तो कुछ भी नहीं है। भोजन तो बहुत प्राइमरीली स्टेज पर है। भोजन से जीवन नहीं चलता। हमारे उपनिषदों में लिखा है, जब ऋषि ने पूछा कि ईश्वर क्या है, कौन है, तो उनके गुरु ने कहा तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की और देखा भोजन से ही सारा जगत चल रहा है, भोजन से ही शरीर चलता है, भोजन से ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा भोजन ही ब्रह्म है, भोजन ही ईश्वर है, भगवान है। तो उनके गुरु ने फिर उन्होंने कहा क्या ये सत्य है, क्या मैंने सही जाना? तो उनके गुरु ने कहा तपस्या करो।
फिर तपस्या करके प्राण को जाना, फिर और तपस्या करके मन को जाना, फिर और तपस्या करके बुद्धि को जाना। हर बार जाते थे अपने गुरु को बताते थे कि मैंने ये जाना, क्या ये सत्य है? तो गुरु कहते थे जाओ फिर से तपस्या करो। और 5वीं बार जब तपस्या करके उन्होंने आनंद को जाना, ये आंतरिक प्रकाश था, ये आंतरिक अनुभूति थी, ये अंतर जगत था, ये प्रकाश था। तो अपने गुरु जी के पास गए और क्या कहा कि मैंने ईश्वर को जान लिया है। अब गुरु जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ये सत्य है, नहीं पूछा। जब अन्न को जाना तो पूछा कि क्या ये सही है, जब प्राण को जाना तो पूछा क्या ये सही है, और जब मन को जाना तो भी पूछा क्या ये सही है, और बुद्धि को जाना तब भी पूछा क्या ये सही है। लेकिन जब आनंद को जान लिया, जब तपस्या से अंदर आनंद घटित हो गया, तो अपने गुरुजी के पास जाकर सिर्फ प्रणाम किया, लेकिन ये नहीं पूछा कि जो मैंने जाना है वो सही है। बस यही कहा कि मैंने जान लिया है, ईश्वर सच्चिदानंद है, उससे आनंद प्रकट होता है, उसके योग से आनंद प्रकट होता है। भौतिक वस्तु के योग से आनंद प्रकट नहीं होता। तुम कितना ही धन कमा लो, संसार के कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाओ, सारी हसरतें, सारी इच्छाएं पूरी कर लो, तुम्हें खुशी मिल सकती है जो एक दिन दुख में बदलेगी, लेकिन आनंद नहीं मिलता। क्योंकि आनंद सिर्फ उस नील पुरुष के योग के बाद ही शुरू होता है, और जब नील पुरुष का योग एक बार हो जाए तो वो फिर कभी बंद नहीं होता, क्योंकि आत्म जागृति के बाद ही उसका योग होता है। और एक बार आत्मा जाग जाए तो फिर कभी सोती नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं आत्मा तो पहले ही जागी हुई है। हाँ, पहले से जागी हुई है, बात तो सही है, लेकिन हमारी चेतना आत्म चेतना में नहीं है, शरीर की चेतना में, प्राण की चेतना में, मन की चेतना में और बुद्धि की चेतना में रहती है। जब हम स्वयं आत्म चेतना में आ जाते हैं, उसे आत्म जागना कहते हैं, आत्म चेतना को जागना कहते हैं। शब्दों के रूप में समझाने की बात की गई है। तब जाके आनंद प्रकट होता है। उससे पहले आनंद, आप तुम बैठे ध्यान में, तुम्हारा ध्यान लग गया, तुमने एक मिनट, हाँ जी, तो डिस्टर्ब होता, आवाज़ आ रही थी। तो क्या बोल रहा था मैं? तो ये बात है, आनंद आपको सिर्फ आत्म जागृति के बाद ही आएगा। एक बात बता रहा था, एक गुरुदेव के शिष्य है कोई, गुरुदेव की साधना कर रहे हैं, थोड़े बहुत अनुभव हुए होंगे, बाहरी कुछ क्रियाएं हुई होंगी, बड़ी अच्छी बात है। तो एक बार कहीं चले गए, किसी दूसरे व्यक्ति के शिविर में चले गए। दूसरे व्यक्ति के शिविर में जाके आंखें बंद की तो आँखों के यहाँ पर प्रकाश नज़र आया होगा, कुछ अच्छी अनुभूति हुई होगी। तो एक बार मैंने उनको बोलते हुए सुना कि जो आनंद मुझे वहाँ आया वो आनंद मुझे कभी नहीं आया। गुरुदेव की साधना करते हुए इस व्यक्ति को 2-3 साल हो गए, लेकिन किसी दूसरे के शिविर में जाते हैं, वहाँ अनुभव करते हैं, अनुभव होता है और कहते हैं जैसा आनंद मुझे वहाँ आया वैसा कभी नहीं आया। और गुरुदेव की जब साधना करते थे तब कहते थे वाह क्या ही बात है, क्या ही आनंद है। तो मुझे समझ नहीं आता ये अलग अलग आनंद कहाँ से आए। और जो आनंद एक ही बार आया तुमको और फिर दोबारा ना आया तुमको वो आनंद, तो वो आनंद नहीं था बेटा, वो आनंद नहीं था, तुम भ्रमित हो गए। लाइट आंख में गिर रही थी बहुत। तो आनंद एक बार नहीं आता, एक बार में फील नहीं होता आनंद। आनंद इज कॉन्टिन्यूस। रस आ सकता है, रस आना अलग बात है,
आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आनंद में डूबा हुआ है, जिसको आनंद झड़ रहा है, जिसका योग हो गया है, जो योग स्थिति में है, ठीक है। आप उसके पास जाते हो और उसके सानिध्य में रहते हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उससे वार्तालाप रहती है। उस समय जो तुम्हें मिल रहा है वो रस है। जो व्यक्ति के अंदर आनंद आ रहा है, उसके योग में तुम जब आ जाते हो, उसके संपर्क में जब तुम आ जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसे रस की अनुभूति होती है जो तुम्हें आनंद जैसी लगती है, क्योंकि तुम आनंदित व्यक्ति के संपर्क में हो। तुम उसके आनंद से, तुम्हारे शरीर में जो रस गिर रहा है, तुम उसको महसूस कर रहे हो, लेकिन तुमने आनंद नहीं पाया है। जैसे पेड़ के नीचे जाकर हम छाया महसूस करते हैं, लेकिन वो छाया जो है वो तब तक है जब तक कोई बाहर धूप है या कोई ऐसी स्थिति है जिससे पेड़ छाया प्रकट करता है ना। लेकिन आंतरिक ठंडक नहीं है तुम्हारे पास। तुमने पेड़ की छाया में तुम बैठे, जब चांद आता है तो चांद की छाया में बैठते हो। आंतरिक नहीं है, आंतरिक शांति, आंतरिक शीतलता नहीं देता, वो बाहरी शीतलता है। तो इसी तरह से जो रस प्रकट होता है वो तुम्हारे शरीर में, प्राण में, मन में और बुद्धि में तुम्हें महसूस तो होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर उसका स्रोत नहीं खुला है। जिस दिन आनंद का स्रोत खुल जाता है वो फिर कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। धीरे 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 वो जो आनंद का जो स्रोत खुलता है, धीरे धीरे वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कुछ वर्षों के अंदर हमारे जीवन को आनंदमयी कर देता है। आज ही तुम्हारा योग हुआ, आज ही आनंद की शुरुआत हुई और आज ही तुम कहोगे हम तो आनंद में डूब गए, ऐसा नहीं होता बेटा। आप धीरे धीरे आपके जीवन की, आपकी जो चेतना है, भौतिक चेतना, जिसके कारण आपको खुशी और दुख महसूस हो रहा है, इस चेतना को डूबना होगा। तुम खुशी से मुक्त नहीं हो सकते, तुम दुख से भी मुक्त नहीं हो सकते। अलग से कोई प्रावधान नहीं है कि हम सुख और दुख से मुक्त हो गए, शून्य हो गए, नहीं हो सकते। हमें उस चेतना से मुक्त होना पड़ेगा जो सुख और दुख को महसूस करती है। सुख और दुख से मुक्ति नहीं चाहिए हमको, गुण अवगुण से मुक्ति नहीं चाहिए हमको, अच्छाई बुराई से मुक्ति नहीं चाहिए, सही गलत से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उस चेतना से मुक्ति चाहिए जो इन सारी चीज़ों को महसूस करती, और वो है व्यक्तिगत चेतना। तो जब तुम्हारा आत्मयोग होगा, तब तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना जब नष्ट हो जाएगी, तब ये सारी चीज़ें, सुख दुख, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, भेदभाव, ये उस चेतना के कारण एग्जिस्ट करते हैं। तुम जिस वृक्ष की छाया में बैठे हो, अभी है, कल है, आज नहीं है, परसों है, रात को नहीं है, वो वृक्ष हट जाएगा तो छाया भी नहीं है, धूप भी नहीं है, धूप धूप जैसी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक व्यक्तिगत चेतना है, तब तक तुम अपने सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और आनंद कब प्रकट होता है? जब आत्म चेतना जागृत हो जाती है। अभी आत्म चेतना धीरे धीरे व्यक्तिगत चेतना को खा जाएगी। 1 साल में थोड़ी खाएगी, 2 साल में और खा लिया, 6 साल में और खा लिया, 10 साल में और भी खा जाएगी, 12 साल में और भी खा जाएगी, और खाते खाते आत्म चेतना को पूरा भक्षण कर लेगी। तब बच जाएगी सिर्फ आत्म चेतना। वहाँ नहीं है दुख सुख, उसमें केवल आनंद है, बिंदु है बस, प्रसार नहीं है। व्यक्तिगत चेतना प्रसार है और आत्म चेतना बिंदु है, स्थिरता है, एक ही जगह है, न समय है, न स्पेस है, न दिशा है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्टिलनेस है, मन एकदम स्थिर है। तब है वो आनंद की स्थिति। तो ये तभी हो सकता है जब हम आत्म रूप से चेतन हो, नहीं तो आनंद नहीं है। तो ये बात शुरू हुई, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आत्म योग शुरू होता है तभी जीवन शुरू होता है। तो हमारी ये जो 11 वर्ष की आज यात्रा के विषय में हम आपको बता रहे हैं, तो पहले 5 वर्षों में गुरुदेव से मिलने के बाद भी हमारी भौतिक चेतना और अंधकार ही प्रबल था। लेकिन क्योंकि गुरु तो प्रकाश है, एक ना एक दिन तो उसने बदलाव करना ही है। जिस दिन आप सरेंडर कर देते हो, उस दिन गुरु का काम शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन में ये काम 2019 में शुरू हो गया, सितंबर में। और आज जो ये सत्संग चलता है, अभी तो हमारी पुस्तक भी आ रही है, पता नहीं कब आएगी, आ ही रही है बस पुस्तक 2 वर्षों से आ रही है, लेकिन पहुंची नहीं अभी तक।
मुझे उम्मीद थी आज 13 तारीख को हम उस पुस्तक को दिखाएंगे आपको कि आ गई है, लेकिन अभी भी, क्योंकि हम पहली बार पुस्तक बन फॉर्मेटिंग, कल है शुक्रवार शनिवार सोमवार मंगलवार, ये 5 दिन फॉर्मेटिंग के लेंगे और फॉर्मेट होते ही फिर वो प्रिंट में चली जाएगी। तो आई एम श्योर कि अगले, आज थर्सडे है ना, अगले शुक्रवार तक जो है एक कॉपी तो मुझे मिल जाएगी। और मैं ये भी करूँगा अभी, क्योंकि पुस्तक छपाने में बहुत पैसे लगते हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं था। पुस्तक तो मैंने लिखवा दी गई मुझसे, लेकिन इतने झमेले हैं, पुस्तक लिखना झमेला नहीं है, पुस्तक को आप लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं, कुछ करेंगे, कुछ प्री बुकिंग हम शुरू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, उससे प्री बुकिंग शुरू करेंगे। तो मुझे थोड़ा ये है कि थोड़ा फंड रेज हो जाएगा प्री बुकिंग से, और पहली कुछ 100 कॉपीज बन जाएं, ठीक। पता नहीं क्या करेंगे, भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन पुस्तक महंगी बनी, क्योंकि 200-250 रुपये तो उसके प्रिंटिंग के हैं पुस्तक के, फिर हर बुक के ऊपर में, क्योंकि बुक बनाकर तो लाभ नहीं, उसका तो प्रचार भी करना पड़ेगा, उसका तो प्रमोशन भी करना पड़ेगा। पर बुक 100 रुपीज़ तक का प्रमोशन होगा, 2 महीने 1 महीने का। फिर उसका कोरियर कॉस्ट है, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट है। मेरा तो दिमाग हिल गया पूरा दिमाग मेरा हिल गया पूरा। और पुस्तक मैंने 200 पेज की लिखी थी, 200 पेज की तो लिखी, लेकिन वो फॉर्मेटिंग में जब गई तो फॉर्मेट वाला बोल रहा है ये 400 पेज है, 408 पेज है, 408 पेज हो गए उसके। तो 408 पेज की तो पुस्तक बहुत मोटी होती है। तो मैंने कहा इतनी मोटी पुस्तक लिख दी, ये तो मैंने उसमें 9 चैप्टर लिखे थे, फिर बाद में एक चैप्टर और बढ़ गया, 10 चैप्टर हो गए उसके, 10 चैप्टर हो गए। हर चैप्टर में फिर 4-4, 5-5 विषय हैं। नाद पे बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, एजप अजाब पे बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, शिष्य पे बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। पर मुझे पूरी उम्मीद है वो पुस्तक जिसके पास भी होगी, उसे वो अगर सीरियसली पढ़ेगा, सही से शांति से पढ़ेगा, तो उसे वो मिलेगा जो उसको साधना में स्थिरता लाने में सहायता करेगा, समझने में सहायता करेगा। स्थिरता तो खैर अंदर की बात है, नाम जपेगा तभी होगा काम। नाम जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। पुस्तक के लिए प्री बुकिंग शुरू करेंगे। आज मैं फॉर्म बनाऊंगा, कल ग्रुप में डालूंगा, परसों आपको भी दूंगा। तो जो भी प्री बुकिंग करेंगे, पहली 100 पुस्तकें छपेंगी, 200 देखते हैं कितना फंड रेज होगा। तो उधार नहीं लेना पड़ेगा किसी से, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ देखते हैं। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ, बहुत टीडियस काम है। चलिए ठीक है, हटाइए, पुस्तक जब आएगी तब आएगी। कोई प्रश्न आपका तो लग नहीं रहा। जय श्री गुरुदेव है सभी, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो AMT, इनका आइडिया हेलो AMT। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, नाद की यात्रा के बाद प्रकाश की यात्रा स्टार्ट होती है क्या? बिल्कुल, नाद के बाद ही प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। लेकिन कौन सा प्रकाश? नाद के बाद कौन सा प्रकाश? अब जो आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है, नीले रंग का, सफ़ेद रंग का, पीले रंग का, वो प्रकाश नहीं है। ध्यान में बैठ के जो प्रकाश दिखाई देता है वो प्रकाश नहीं है।
वो तो नाद से पहले भी प्रकट हो सकता है। नाद वो वाहन है जो हमारी चेतना को, व्यक्तिगत चेतना को आत्म चेतना में लेके जा सकता है। गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु होना चाहिए। तो जब गुरु जी आ जाते हैं तो वही नाद आत्म चेतना में चला जाता है, सुषुम्ना नाड़ी में चला जाता है, और तब जो प्रकाश प्रकट होता है उस प्रकाश को कहते हैं आत्म प्रकाश रूपी सत्य। और वो प्रकाश ऐसे दिखाई नहीं देता, वो बस प्रकाशित कर देता है पूरे जीवन को। माया का अंधकार, माया को देख सकते हो, माया अंधकार है, देख सकते हैं कि माया कैसी है? नहीं, प्रभाव ही महसूस करते हैं ना माया का। तो जब वो प्रकाशित हो जाता है तो माया का अंधकार हट जाता है। ना कभी माया अंधकार के रूप में दिखाई देती है, ना ही सत्य कभी प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वैसे ही आत्मा प्रकट होने के बाद उस सत्य के प्रकाश से जीवन प्रकाशित हो जाता है। और आत्म प्रकाश जो होता है, ये जो प्रकाश होता है, ये नाद के बाद ही हो सकता है, क्योंकि जब हम अनाहत क्षेत्र में पहुंचेंगे तो पहले नाद आएगा, और उसी अनाहत क्षेत्र में हृदय में प्रवेश करेंगे तो आत्म जागृति होगी। पहले आत्म जागृति हो जाएगी फिर नाद आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। नाद की यात्रा के बाद प्रकाश की यात्रा, अच्छा ये तो एक ही प्रश्न हो गया आपका। अच्छा, ये तो जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, तब मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ता, ठीक है? तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जब मेरी बकबक बंद हो जाएगी तब मैं आपकी बकबक पढ़ूंगा, ठीक है? दोनों तो एक साथ नहीं चल सकती। आप अभी तक नाद पर हैं हो या आपकी प्रकाश की यात्रा स्टार्ट हो गई है? देखिए, जिस तरह से मैंने ये सत्संग किया है उससे आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है? बिना प्रकाश के कभी सत्संग नहीं होता, और ये वो प्रकाश नहीं है जैसे मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, सुनीता जी कह रही हैं मुझे काली मुद्रा एंड आकाशीय मुद्रा लगती है। बहुत बहुत बधाई आपको। चलते फिरते क्रिया ऐसे भी होता है गुरु भाई? हाँ बिल्कुल होता है। हम तो ऑफिस से आते थे, बस में बैठते थे, जीव निकल जाता था। अब लोग सोचेंगे कौन है तांत्रिक, और गर्दन पीछे चली जाती थी बिल्कुल। तो बस के पीछे में हम ऐसे गर्दन रख लेते थे, तो हमें बड़ा अजीब लगता था। लोगों के सामने तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ तक तो रुमाल पहन लेते थे ऐसे, और आँखों में काला चश्मा तो हम कवर करके बस पड़े रहते थे 2 घंटे ऐसे ही बस में पड़े रहते थे। एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। बस में मेरा ध्यान लग गया एक बार। तो बस में क्या हुआ कि हम अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते टॉपिक आया खाटू श्याम जी का टॉपिक आया। तो खाटू श्याम जी को हम देख रहे और उनके विषय में पढ़ रहे, तो हमें नशा होने लग गया, और हम पढ़ते 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 ध्यान में चले गए। बस चल रही है अपनी मज़े से, और 20-25 मिनट के बाद हमारा ध्यान खुला तो वही हम बाहर आए। तो मैंने कहा ये क्या घटना घटी? तब हमको पता चला कि खाटू श्याम जी की जो चेतना है वो हरि की चेतना है, विष्णु चेतना है। वो खाटू श्याम जी में और हरि में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ इस संसार में विष्णु भगवान का नाम जब चल रहा है, हरि का नाम जब चल रहा है, कृष्ण का नाम जब चल रहा है, वहाँ वहाँ
गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के शिष्य का ध्यान लग जाएगा। जहाँ काली चेतन है, जहाँ शिव चेतन है, जहाँ हरि चेतन है, मतलब नाम जप जहाँ हो रहा है इनका, या कोई चेतन मंत्र है, या फिर चेतन मंत्र नहीं, चेतन स्थल है, जहाँ नाम जप होगा वो स्थल चेतन हो जाएगा अपने आप। समझा? तो कभी आप चले गए धाम, जैसे द्वारका धाम है, जगन्नाथ जी धाम है, बद्रीनाथ धाम है, रामेश्वर धाम है, और 11 ज्योतिर्लिंग है भगवान के। आप चले जाओ वहाँ, जब घंटा बजेगा, मथुरा चले जाओ, जहाँ जहाँ भगवान की चेतना है या जहाँ नाम जप से हो रहा है काम, वहाँ आप चले जाओ। और जब वहाँ आरती हो रही होगी, फिर अपना आरती तुम देख लेना। फिर तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा उठेगी, उस समय ध्यान में बैठ जाना। ऐसा लगेगा तुम्हारी आरती हो रही है, क्योंकि जो बाहर चेतन है, जिसकी बाहर आरती हो रही है, वही तुम्हारे आत्म रूप में चेतन है, वही तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा की चेतना है। कन्फर्म हो जाएगा कि भाई, किसी ने पूछा था शिव कौन है? जब तुम चेतन हो जाओगे तो किसी भी स्थान पे शिव के स्थान पर चले जाना, जब शिव की आरती होगी, जब शिव को जगाया जाएगा तो तुम जगोगे, तब तुम्हें पता चलेगा शिव कौन है। और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, सोचो चेतन नहीं हुआ अभी, आत्म रूप से चेतन नहीं हुआ है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत है और समर्थ गुरु है, वो भी अगर इन जगहों पे चले जाएगा तो नाचना शुरू करेगा। नाचना मतलब उसको भी क्रियाएं शुरू होंगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्राणों में उठने लग जाएगी, सारे काम तुम्हारे छूट जाएंगे, तुम कहेगा छोड़ो बस, और कुछ नहीं करना, बैठने दो बस मुझे। क्योंकि वो प्राण माँ अपने कब्जे में ले लेती है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि तुम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, बस तुम्हें शिथिल होकर बैठ जाना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा बस पड़े रहो, कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं, बस तुम निष्क्रिय हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। और 15-20 मिनट के बाद फिर तुम्हारा शरीर वापस अपने कंट्रोल में आ जाएगा, वापस ऊर्जा आ जाएगी, सब कुछ। और कई बार आपको महसूस होगा कि कुंडलिनी शक्ति एकदम प्राण को बढ़ा देती है। कई बार बहुत ज़्यादा समय तो वो प्राण को अंदर खींच के रखती है, तुम्हें ऊर्जा कम महसूस होगी, तुम्हें लगेगा ऊर्जा ही नहीं है, थक जाते हैं, क्या ही बीमारी हो गई है, 25 साल में हम ऐसी हालत है हमारी, 40 साल में ऐसी हालत है हमारी। थक जाओगे, 4 कदम चल के थक जाओगे, इतना शरीर कमजोर भी हो जाता है, क्योंकि प्राण अंदर खींचती है माँ, ऊर्ध्व गति करती है ना प्राण की। लेकिन कई बार माँ प्राण बाहर भी धकेलती है, और जब बाहर धकेलती है तो तुम्हें कोई कहेगा पर्वत चढ़ जा, तो तुम पर्वत चढ़ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं पर्वत चढ़ गया। तुम इतनी तेज चलोगे, तुम इतनी तेज काम करोगे, हर काम तुम बड़ी फुर्ती से करोगे, तो लोग कहेंगे भाई क्या हो गया तुझे, किसी ने बैटरी चला दी है क्या तेरी? है, एक बैटरी की जगह खिलौने में 6 बैटरी लग जाए तो खिलौना कितनी तेज भागेगा। तो ऊर्जा बड़ी कई बार वो हो जाती है, काम में बड़ी ज़बरदस्त ऊर्जा आ जाती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती। जब तक हमारी यात्रा चलती है तब तक ऊर्जा का खींचना, ऊर्जा का बाहर आना, ये सब हिचकोले चलते रहते हैं जीवन में, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। गुरु गोपाल केशरी इनका आईडी है। एक मिनट, पहले तो मैं व्हाट्सएप ना बंद कर देता हूँ, उधर मैसेज, ये लोग सत्संग देखते नहीं है, मैसेज बहुत करते हैं। सिग्नल तो मेरा आज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फोटो तो मेरी चिपक रही होगी, रुक रही होगी, आवाज़ मेरी आ रही होगी ज़रूर। तो इनका आईडी है गोपाल जी का, कहते हैं बैठे बैठे कहीं खो जाना, क्या यह ध्यान है? महाराज मेरे साथ ऐसा ही होता है। आपने मुझे महाराज कहा, वाह क्या बात है। मेरे पास कोई टोपी वोपी तो है नहीं, तो टोपी है क्या महाराज वाली? अब महाराज आप बोल रहे हो तो महाराज बनना ही पड़ेगा अब तो मुझे। क्या पहनूं? टोपी भी नहीं है यार।
महाराज कहा ना मुझे, महाराज तो बनना ही पड़ेगा भैया। ये क्या है? महाराज बड़े स्वांग तो जिन जो महाराज होते हैं उनका एक मतलब एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बच्चा बोलो। ये मेरी टोपी है महाराज की, ये मेरा आज से गेटअप है महाराज का, तभी मैं वायरल होऊंगा, नहीं तो मेरा वायरल होना बड़ा मुश्किल है। वायरल ऐसे ही होते हैं उठपटांग काम करने से, तभी तो मेरी बात पहुंचेगी लोगों तक ना। हाँ तो बच्चा क्या बात है, महाराज मेरे साथ ऐसा ही होता है, बैठे बैठे कहीं खो जाना, क्या ये ध्यान है? भाई ध्यान तो स्वयं को पाना है, आप खो जा रहे हो हैं? ध्यान स्वयं को पाना है गोपाल भाई, आप तो खो जा रहे हो ध्यान में। ध्यान जब लगेगा ना आपका, तो कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि मेरा ध्यान लगा कि नहीं लगा। जब तक हम पूछ रहे हैं किसी से कि मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं बैठा हूँ 4 घंटे बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं वहाँ हूँ, लेकिन आपको पूछना पड़ रहा है कि क्या यही ध्यान होता है, तो वो ध्यान नहीं है, तो वो ध्यान नहीं है। ठीक है, ये औरतें सिर पे मटका कैसे टिका लेती हैं पता नहीं, तो यही नहीं टिक रहा। वैसे तो मेरा कंधा दर्द है, ये उठा हुआ है, इसलिए भी शायद हो सकता है। हाँ तो जैसे जब मेरा ध्यान लगा 2019 में, तब हमें किसी ने कभी नहीं बताया कि भाई ये ध्यान होता है। हमें पता चला कि ये तो कुछ ऐसा है जो कुछ तो है, तो ध्यान लगेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा चलो, सुनीता जी कह रहे हैं इसी प्रकार होता है गुरु भाई। अच्छा चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ इसी तरह होता है ना, बस वो कभी कभी आप मार्केट में जाओ, कहीं जाओ तो रुमाल वगैरह लेके जाओ, काला चश्मा लेके जाओ। मैं तो रात को आता था ऑफिस से, काला चश्मा पहन के रखता था। और ये सब मुद्राएं तो ठीक है, एक मुद्रा और लगती है, वो मुद्रा होती है बांसुरी मुद्रा, वो भी लग जाती है, वो तो चलते चलते रास्ते में मार्केट में लग जाती थी। रीना जी कह रहे हैं आप महाराज धीराज हैं। अच्छा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, तो मेरे को पता ही नहीं था। अब इससे बड़ी टोपी तो है नहीं मेरे पास। अब तुम क्या चाहती हो, जिसमें हम वो मोमो वगैरह बनाते हैं ना, उसका ये एक ही है, अभी वो पूरा तो है नहीं। चल, तुमने भी मुझे महाराज धीराज कहा तो मैं प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी टोपी मैं बनाऊंगा, नहीं अच्छी लगेगी ना, लेकिन ये जो खुंती है ना, ये पकड़ने वाली खुंती है ना, इसकी जगह हम सींग लगाएंगे ऐसे। हाँ सींग लगाएंगे, बढ़िया टोपी बनेगी। गोपाल भाई कह रहे हैं अगर आपको मेरे मन से कष्ट हुआ तो यही बात होगी ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने समय से कि कष्ट हो, दुख हो, ये तो व्यक्तिगत चेतना को होता है। व्यक्तिगत चेतना को कष्ट होगा, व्यक्तिगत चेतना को दुख होगा। हमने तो आपके कारण थोड़ा सा मेरा मन खुश हो गया, आपके कारण मैं थोड़ा खुल के बच्चों की तरह व्यवहार कर पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हरकत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुल गया। एक जकड़न रहती है बड़े होने की, एक जकड़न रहती है कि हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छा दिखें, सभ्य व्यक्ति के तरह रहें। बचपन खो जाता है सभ्यता में। तो आपके प्रश्न से मुझे थोड़ी देर के लिए बचपन में जाने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें मुझे थोड़ा सा इस गेटअप, इस ये जो सत्संग का जो चोला है कि मैं सत्संग करता हूँ तो मैं कोई स्वामी जी हूँ, कोई महाराज हूँ, कोई सीरियस व्यक्ति हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हूँ। ये तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म आंतरिक है।
मुझे अच्छा लगा, कोई कष्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई कष्ट नहीं हुआ। आगे से मैं आपको भाई जी कहूँगा। तो मुझे मौका नहीं मिलेगा ये सब करने का। हाँ। नहीं ठीक है, ठीक है, भाई जी कहिए मुझे, भाई जी कहिए, ठीक है, जैसा आप जो आपके मन को अच्छा लगे आप वैसा ही कहिए। GH राठौड़ कह रहे हैं, भाई मैं एक दिन सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, भाई मैं एक दिन सुबह सो रही थी, हम तो दोपहर तक सोते हैं, दोपहर को भी सो जाते हैं हम तो, शाम को भी सो जाते हैं हम तो क्या हो गया, सुबह सो रही थी, सो आराम से। लेकिन इनका प्रश्न यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वैसे इनका प्रश्न इनका प्रश्न है, भाई मैं एक दिन सुबह सुबह सो रही थी, तब सवेरे एक दिन एक देवी आई। अच्छा, काली माँ जैसी थी, और वो आकर मेरे कानों में गायत्री मंत्र बोली और मैंने उसकी तरफ मुंह किया तो वो चली गई। वो क्या था भाई? माया। माया, माया थी। स्वांग रच के आई काली का, स्वांग रच के आई। जिस साधक या साधिका के पास गुरु मंत्र हो और उस साधक और साधिका को स्वप्न में, ध्यान में कोई कुछ और मंत्र देके जाए तो वो माया है। काली माँ कभी नहीं आएगी तुम्हें तुम्हारे गुरु मंत्र से अलग करने के लिए। कोई भी मंत्र हो, गुरु का शब्द ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो, बड़े उच्च मंत्र हैं, ये गायत्री मंत्र चेतन मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र चेतन मंत्र है, ओम नमः शिवाय, श्री राम, ये सब बड़े चेतन मंत्र हैं, और भी बड़े ज़बरदस्त मंत्र हैं जो चेतन है। लेकिन अगर गुरु ने तुमसे कहा कि बेटा पत्थर पत्थर जपना है, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है, तो फिर जितने भी महान मंत्र हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा राधा, कोई भी मंत्र, कोई भी नाम है, कोई भी मंत्र है, अगर गुरु ने कहा कि पत्थर जपना है तुमको, तो पत्थर ही जपना पड़ेगा, क्योंकि उस शब्द में गुरु की चेतना वास करेगी, और वो शब्द हट जाएगा और उसके अंदर की चेतना तुम्हारे अंदर बीज स्वरूप में फलित होके आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। जब तुम ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो उस समय बहुत सारे मंत्र, छंद, बीज मंत्र निकलेंगे। जो ध्यान में प्रकट हुआ, स्वप्न में प्रकट हुआ, उसको वहीं छोड़कर आ जाना, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दुष्कर, कितना ही भयंकर क्यों ना हो, उसे वहीं छोड़ के आ जाना। ध्यान से कभी कुछ बाहर नहीं लाना। जो परिवर्तन सच्चा होगा वो तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगा। तुम्हें स्वयं ध्यान से बाहर लाने का कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं करना कभी ध्यान में आने वाली चीज के बाद। सहज भाव से रहना, खाओ पियो, सो, घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन ध्यान में जो घटा ध्यान में छोड़कर आ जाना, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो सत्य हुआ तो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे बाहर लाने से, तुम्हें उसका अनुसरण करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो सच में है, प्रकाश है, सच्चा है, तो वो तुम्हारे अंदर प्रकाशित कर देगा तुमको। वो अगर ध्यान में प्रकट हुआ है तो बाकी आगे का काम उसी का है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उसको छोड़ देना है वहीं पर, उसी से उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। भाई आपके मुंह पर फिल्मी गाने के बदले भजन बहुत अच्छे लग रहा था। अच्छा, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मुझे तो फिल्मी गाने बहुत पसंद। लेकिन फिल्मी गाने कैसे पता चलता है हमको कि फिल्मी गाने हैं? अगर मैं कृष्ण के लिए कहूं,
अगर मैं कृष्ण भगवान के लिए कहूँ, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अगर मैं कृष्ण भगवान को सोच के गाऊं तो फिल्मी कहाँ से रहा? फिल्म में है इसलिए फिल्मी गाना है इसलिए वो खराब है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शब्दों में भाव किसके प्रति है ये ज़्यादा ज़रूरी है। भाव महत्वपूर्ण है। शब्द को भाव दिशा देता है। शब्द अपने आप कहीं कुछ नहीं कर सकते जब तक उसमें भाव ना हो। जब गुरु हमें शब्द देते हैं तो हम चेतन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें चेतना है, आत्म चेतना है। तो जिस शब्द को हम जिस लिए प्रयोग करेंगे उसका स्वरूप वही होना चाहिए। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम अध्यात्म में आएंगे, फिल्मी गाने नहीं गाएंगे क्योंकि वो फिल्मी गाने हैं, तो अपने आप को धोखा देना हुआ। तो अपने आप को धोखा देना हुआ कि वो फिल्मी गाना इसलिए नहीं गा सकते। संसार में सब कुछ भगवान से ओतप्रोत है, सब कुछ। ये तो भ्रम लोगों ने फैला दिए, एक स्वांग रच लिया, एक बस भगवान यही है यही है। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह है। पता है, ध्यान में लोग रोते हैं, कोई शब्द नहीं है, बस रो रहे हैं। अब भौतिक जीवन में कोई रोए तो हम कहते हैं भाई क्यों रो रहे तू? भौतिक जीवन में भी तो रोना होता है। और ध्यान में कुछ लोग हंसते हैं पागल की तरह। क्यों हंस रहा है? अब लोग दुनिया में, समाज में भी तो हंसते हैं। कुछ भी बुरा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ बुरा है या कुछ कम है, या भगवान सिर्फ भजन में ही है। नहीं, भगवान भजन में नहीं हो सकते। भगवान को होना होगा तो सब जगह होना होगा। किसी ने रिसेंटली अभी मुझे कहा कि तुम तो मांस खाते हो, नरक में जाओगे, तुम काट रहे हो, तुम्हें भी काटा जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान तो सर्वव्यापी है, उसका स्वर्ग से क्या नाता? नरक उसके बिना चलेगा कैसे? नरक भी में भी तो भगवान की उपस्थिति आवश्यक है। श्री अरविंदो को भगवान श्री कृष्ण ने जब जेल में दर्शन दिए तो कहा ये वृक्ष भी मैं हूँ, ये दीवार भी मैं हूँ, सामने जो कोतवाल जो सिपाही था, अंग्रेज सिपाही था, वो भी मैं हूँ, और सामने खूंखार एक अपराधी था, बोले वो भी मैं ही हूँ। वहाँ एक किसान था जो बिना वजह सजा काट रहा था, बोला वो भी मैं हूँ। भगवान ने कहा मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है, मैं कण कण में हूँ, मेरी ही अभिव्यक्ति है सब जगह। तो हम भेद कैसे करेंगे कि भाई मैं फिल्मी गाने गाऊंगा फिल्मी गाने नहीं गाऊंगा? मैं तो गाऊंगा मैं तो भगवान को देख के फिल्मी गाने ही गाऊंगा। मैं कहूँ देख लो क्या करना है आपको। आज़ादी में बहुत मज़ा है। अगर हम एक ही चीज़ में भर जाएंगे ना कि भजन भगवान के हैं, भजन ही गाएंगे, भजन ही लिखेंगे, तो हम कैद हो जाएंगे। हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता में ही जीवन है एक्चुअली में। ठीक है, चलो, भजन भी अच्छे हैं, गाने भी अच्छे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं ऊपर अच्छा, संजीव, आज्ञाकारी संजीव, श्रेष्ठ कौन, समय, कर्म या बुद्धि? कर्म। समय पर एक गाना है जो मुझे बड़ा पसंद था, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़े चाहे हो वो कोई बल वाला रे भाई, समय का खेल निराला रे भाई। लेकिन समय को भी जो बदल दे, कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा, फिर जी भाई मैंने वो मंत्र नहीं भजा है, भजना भी नहीं है। अच्छा, फिर बहन कह रही है सही कहा भाई, भाव का खेल है। फिल्मी गाने भी गुरुदेव को ध्यान में रखकर गाए तो भजन बन जाते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है कि गुरुदेव को ध्यान में रखना भी है ना, वो भी ज़रूरी नहीं है। हम वैसे ही गाएंगे, अपने ही ध्यान में, अपने ही मज़े में, अपने ही रस में गाएंगे। गुरुदेव को वहाँ स्वयं आना पड़ेगा, अरे भाई तू अकेला अकेला गा रहा वो भी बंधन है कि गुरुदेव को ही देख के भजना है। गुरुदेव का एक स्वरूप है ये,
गुरुदेव तो हर चीज़ में, हम कहीं भी बैठे कुछ भी करें, स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ भी करो, किसी चीज़ की मनाही नहीं होनी चाहिए। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम साधारण रहें और सरल रहें, सिंपल रहें, बस विशेषता ना रहे। किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। सबकी मदद, सबकी सहायता भगवान कर सकते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। हमें अंदर से मिला तो दूसरे को भी अंदर से मिलना चाहिए। चलो ठीक है। आज्ञाकारी संजीव कह रहे हैं, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अच्छा, ये कोई शेर है? हाँ? जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। फिर इन्होंने इमोजी दिया है, स्माइली। अच्छा, तुमने क्या गणित लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, शब्द ने रचा, चलो शब्द ने रचा सबको अपने रूप से, फिर उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। अच्छा, शब्द की पहचान हो तुम मेरी तरह। ठीक है, सही बात है। सही बात है। हाँ, ज्योति अजय कह रहे हैं, भाई तो एक गाना ही सुना दीजिए। गा तो रहा, मैं तो गा ही रहा हूँ, मुझे तो मौका मिलना चाहिए। मुझे बस कोई कुछ कह दे कि ये गाना है, या ये जैसे बहन ने कहा ना एक गाना भजन, मुझे तो मौका मिल गया। मैं तो मौका ढूंढ रहा था एक्चुअली कि मैं बस गाना गाऊं। मुझे मौके की तलाश रहती है कुछ करने के लिए, उधम मचाने के लिए। अच्छा चलो, फिर है बहन के GH राठौड़, इनका आईडी है। आपका नाम गीता है? GH राठौड़, क्या नाम है आपका? भाई आपके ज्ञान में कोई नहीं टिक सकता है। ज्ञान मैं आपकी हर बात में टोका टोकी कर रहा हूँ, लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है बोल के कुछ ना कुछ निकल जाएगा उसमें से। जो ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं होता कुछ भी। ज्ञान सिर्फ आंतरिक होता है। जो बाहर आ जाए उसको हम ज्ञान नहीं बोल सकते, वो अज्ञान हो जाता है। ज्ञान सिर्फ आंतरिक है, अंदर सहायता के लिए है। बाहर जो ज्ञान की तरह दिख रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो साक्षात्कार है कि आपने किसी चीज़ को समझ लिया है या आपने किसी चीज़ का आंतरिक रूप से साक्षात्कार कर लिया, फिर वो सामने वाले को ज्ञान की तरह लगता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान केवल आंतरिक है और कभी बाहर नहीं आ सकता। जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, हम कहेंगे इनमें ज्ञान भरा हुआ है, नहीं है। ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है और वो ज्ञान इंसान को मुक्ति देता है। ये सही बात है, ज्ञान मुक्ति देता है। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, ज्ञान से मुक्ति कैसे होती है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ज्ञान से मुक्ति होती है क्योंकि अंदर हमारे जो प्रकाश हो जाता है, हम जो चीज़ें समझ जाते हैं, फिर बाहर किसी को बता नहीं सकते वैसी चीज़ें, तो वो हमारी ही मुक्ति का कारण बनता है। हमारा ज्ञान, हमारा प्रकाश अंदर हमारा ही रास्ता मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता। और जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो साक्षात्कार के विषय में लिखी जाती है। दूसरा व्यक्ति जब वेद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, अगर उसके अंदर प्रकाश हो गया है, तब उपनिषद और वेद उसकी सहायता करेंगे कि तुम सही जा रहे हो। लेकिन अगर किसी के अंदर प्रकाश नहीं है तो वेद उपनिषद उसके किसी काम के नहीं है। वो बाहरी जीवन को थोड़ा ठीक ठाक कर ले रहा है, अर्थव्यवस्था या फिर शिक्षा व्यवस्था कर लिया उसने, ठीक है, जीवन चला लिया, लेकिन उद्धार नहीं होगा उसका, मोक्ष नहीं होगा उसका। वेद उसी को पूरा अपना ज्ञान देंगे जिसके अंदर प्रकाश हो जाए, जिसके अंदर आत्म जागृति हो जाए, श्रुति प्रकट हो जाए, अक्षर ब्रह्म प्रकट हो जाए, वही वेद प्रकट होते हैं, वही सब वेद अपना रहस्य खोल देते हैं। फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द एक ही है, उसी से सृष्टि की रचना हुई है, और वो अगर खुल जाए, उसका रहस्य खुल जाए, तो सब पता चल जाता है। सिग्नल बहुत वीक है, रेड है सिग्नल।
आध्यात्म और तुम, वाह क्या ये आइडिया है, आध्यात्म और तुम। चलो, आप कौन हैं और क्या करते हैं? क्या आप ज्ञानी हैं अथवा संत? कृपया उत्तर दीजिए। उसके बाद हम कुछ प्रश्न करें आपसे। आपको कल आना पड़ेगा सत्संग में प्रश्न करने के लिए, आज तो बहुत देर हो गई, ठीक है? कल आज्ञाकारी। हाँ, हम के कौन है ये तो बताया नहीं मैंने। हाँ, हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं। आज्ञाकारी संजीव इनका आईडी है। कहते हैं यह दोस्ती फिल्म का गाना है। अच्छा, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। हाँ, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों ज़रा। ऐसे ही है ना? जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अच्छा हो, जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों ज़रा। ये है ना, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, तो पहले लिखना चाहिए ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तूने बोला तो पता चला। चलिए, आज बहुत मस्ती होगी, सत्संग भी हो गया, मस्ती भी हो गई। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में 6:30 बजे। और जो सत्संग सुनना चाहते हैं कल सत्संग में आइए, 7:30, 8, 8:15 ऐसे ही कुछ शुरू होता है। जब भी गुरुजी बिठा देते हैं तो बैठ जाते हैं। तो जनरली वो 8, 8:15 बजे ही सत्संग होता है। कल भी आइए, ठीक है? चलो, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। आपके साथ समय का पता ही नहीं चलता, गुरु गोपाल केसरी जी कह रहे हैं। मुझे भी आप, ये सत्संग 1 घंटे का चलता है, उसके बाद जो ये थोड़ा आपके प्रश्नों से मैं थोड़ा सा रस लेने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अध्यात्म और तुम कह रहे हैं महाराज आप फिर एक महाराज एक मिनट महाराज बन तो जाए पहले। हाँ, अध्यात्म और तुम कह रहे हैं महाराज आप फिर जो ज्ञान दे रहे हैं तो ये क्या ज्ञान नहीं है? मतलब हम इसे ज्ञान नहीं समझे। हाँ, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो इसी संसार से तो लिया, तो क्या यह अज्ञान हो गया? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ये ज्ञान नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं, और ना ही ये ज्ञान हमें बाहर से मिला है। हमने ध्यान किया, हमारा ध्यान लग गया, और ध्यान लगने के बाद हमें समझ में आया कि घटना क्या है, क्या हो रहा है, हम क्या हैं, अपने बारे में जानकारी होने लगी। और मैंने अपने बारे में, जो मुझे अपने बारे में जानकारी हुई वो मैंने बताना शुरू किया कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ। और फिर सभी ने कहा हम भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। अब मैं जो जो अपने बारे में बोलता हूँ सबको लगता है कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, हालांकि मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ लेकिन सबको लगता है मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ? हाँ, यानी कि मैं आपकी तरह ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ, जैसे ये गाना भी बताया भाई ने। बस ये है कि मैं स्वयं को देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ गुरु कृपा से, ध्यान की वजह से मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और सब भी अपने आप को ध्यान की सहायता से अपने आप को देख पा रहे हैं। लेकिन बोलने की क्षमता शायद भगवान ने किसी एक को दी है, तो मैं बोल रहा हूँ, उनकी कृपा से बोल रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है आप सबका अनुभव है, बस मुझे थोड़ी सी गुरु भगवान का आश्रय मिल गया या उनकी कृपा मिल गई कि मैं बोल के बता पा रहा हूँ आपको। नहीं तो आपको कैसे लगता कि आपके बारे में है ना? आपके अंदर भी तो हो रहा है, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ, बस ये गुरु भगवान की कृपा है। बाकी हम सब के अंदर जो भी घटना योग से घट रही है वो एक जैसी ही है, हम एक जैसे ही हैं सब, दो तो है ही नहीं, एक ही है ना। अद्वैतवाद उसी तो कहते हैं, अद्वैतवाद। तो अध्यात्म और तुम, आप कल जरूर आइए, आज तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, है ना। ये आखिरी प्रश्न, ठीक है? कल लेना, फिर कल आ जाना, आप कल प्रश्न पूछना, 1 घंटा हमारी बकबक चलेगी, उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे हम जरूर लेंगे, अगर हमारी क्षमता में रहे तो हम बोलेंगे भी।
GH राठौर कह रहे हैं, भाई साहब गुरु भाई आपको वीडियो देखकर आप जैसे ज्ञानी बन गए हैं। अच्छा, मैं तो ज्ञानी हुई नहीं, मैं तो ये देख कैसी हरकतें मैं कर रही हूँ। कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसी हरकत करेगा? हैं? ज्ञानी व्यक्ति कोई ऐसी हरकत करेगा? मेरे जैसा क्यों बनना है आपको? आप अपने जैसे बनना, सबको अपने जैसा बनना चाहिए। अध्यात्म और तुम कह रहे ध्यान तो महाराज ध्यान तो महाराज हर पर घटित होता है। बचपन से माँ कहती है ध्यान से खेलना। हाँ, ये तो सुनी सुनाई बात लिख दी आपने। वैसे ये जो हो रहा है ना, ये वो ध्यान नहीं है जो ये लिखा है ना, आपने सुन के लिखा है, कहीं किसी ने बोला, किसी संत ने बोला और उसी को सब कॉपी कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं है। ऐसे ध्यान हर पल घटित नहीं होता है, नहीं होता है। ये वो ध्यान नहीं है जिसे आप ध्यान बोल रहे हो। माँ ने कहा ये देखो, ध्यान से सुनो, ये सुनो, ये ध्यान की संज्ञा है, यह ध्यान की डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है ध्यान की, कि ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एकाग्र हो, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। वो एकाग्रता के लिए कहे जाने वाले ध्यान की बात आप कर रहे हो, लेकिन असली ध्यान ये नहीं है जिससे अंदर प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, जिसे आप ज्ञान कह रहे हो ना, अंदर प्रकाश होता है, वो ये ध्यान नहीं है। जो जिस ध्यान की बात हो रही है, जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, वो है मिलन, वो है योग। और वो योग साधारण नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का योग है, उसको कहते हैं ध्यान, और उसी ध्यान को हम कहते हैं योग। तो ध्यान में योग में अगर कुछ अंतर है, तो ये जो आप कह रहे हो कि ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, वो चलो मैंने मान लिया ध्यान है, लेकिन फिर वो योग रूपी ध्यान नहीं है, इंद्रियातीत ध्यान नहीं है। तो वो ध्यान जिसमें योग हो भगवान के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो, वो ध्यान है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव जी।